हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मांगी आर्थिक मदद। कहा, दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं। केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ मांगे। दिल्ली सरकार की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा। सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा, विज्ञापनों पर पैसे खर्च करके अब दिल्ली सरकार केंद्र से पैसे मांग रही है। पीएम मोदी ने देश की जनता से की मन की बात। कहा, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चल पड़ा है, ऐसे में अब कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ी है। साथ ही गांवों में रोजगार की संभावनाएं खुलने का भरोसा जताया। मजदूरों की स्किल मैपिंग के काम को सराहा। अनलॉक 1 के ऐलान के बाद पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में देश भर के लोगों ने दिखाई गहरी दिलचस्पी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सुना कार्यक्रम। कांग्रेस ने अनलॉक 1 को लॉकडाउन 5 करार दिया। केंद्र सरकार से पूछा, क्या लॉकडाउन फेल हो गया और कोरोना से लड़ने का ब्लूप्रिंट क्या है। चीन से विदेशी कंपनियों को भारत लाने की कोशिश पर मायावती का निशाना। ट्विटर पर लिखा, भारतीय कंपनियों को बेहतर सुविधाएं देकर बन सकते हैं आत्मनिर्भर। अनलॉक हुआ उत्तर प्रदेश। 8 जून से रोडवेज, बस, ऑटो 3 व्हीलर और सैलून खोलने की इजाजत। नोएडा, गाजियाबाद में परिवहन पर फैसला जिला प्रशासन करेगा। कल से यूपी के सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। दफ्तरों में अलग अलग शिफ्ट में काम होंगे। सुपरमार्केट को भी खोलने की इजाजत। ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी लगेंगे। यूपी में अब हर रोज 10,000 कोरोना जांच होगी। सीएम योगी ने अफसरों को दिया लक्ष्य। 15 जून तक जांच का दायरा 15,000 रोज और 20 जून तक 20,000 प्रतिदिन तक बढ़ाएं। कोरोना अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। लेवल 3 के लिए 25 अस्पताल तैयार। कोरोना के गंभीर मरीजों का होगा लेवल 3 के अस्पताल में इलाज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अनलॉक 1 के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी आने का भरोसा जताया। कहा, यूपी में 85% उद्योग शुरू हो गए हैं। संक्रमण की तादाद बढ़ाए बिना सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनके स्टाफ के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पत्नी अमृता रावत को कोरोना होने के बाद क्वारंटीन में थे मंत्री जी, लेकिन इस दौरान 2 बार लिया था कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा। महाराष्ट्र ने जारी की गाइडलाइंस। चरणबद्ध तरीके से खोलेंगे सरकारी दफ्तर। नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और सैलून नहीं खुलेंगे। 5 जून से छोटी दुकानें ऑड इवन के मुताबिक खोलने का आदेश। खुली जगहों पर अकेले में फिजिकल एक्टिविटी की इजाजत। कोरोना संकट के बीच संसद के मानसून सत्र के लिए नई तैयारियों पर चल रहा है विचार। लोकसभा की बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हो सकती है। राज्यसभा की बैठक लोकसभा में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने घर में बने समोसे की तस्वीर ट्वीट की। कहा, दुख है इस बार पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत ऑनलाइन हो रही है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के ट्वीट का दिया जवाब। लिखा, हमें भारतीय समोसा एक दूसरे से जोड़ता है। एक बार कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत लें, फिर साथ बैठकर समोसा खाएंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। किसानों की समस्याएं सुनने के दौरान बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। तहसीलदार पर भड़ास निकाली। नागपुर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रात में खेतों का दौरा कर टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लिया। किसानों को पटाखे फोड़कर धुआं करने की सलाह दी।